नमस्कार मेरे सभी पोस्ट ऑफिस के जीडीएस भाइयों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जीडीएस तो आप हो ही हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि आपको जीडीएस में जब भी आप लगे हो तब से आपको दो तीन ही अलाउंस का पता होगा। जो नहीं है जीडीएस है उन जीडीएस लोगों को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि जीडीएस को आखिर कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं और कितने सारे अलाउंस मिलते हैं। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। कुछ बेनिफिट और अलाउंस ऐसे होते हैं जिसका खुद जीडीएस को ही नहीं मालूम रहता है। ठीक है, पुराने जीडीएस को तो होगा, लेकिन जो खासकर नए जीडीएस है उन लोगों को अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है कि जीडीएस को ये वाले बेनिफिट्स और ये वाले अलाउंस भी मिलते हैं। फर्क इतना है कि जब आपको मालूम नहीं होगा तो आप अपने उच्च अधिकारियों को इस चीज़ के लिए कैसे अवगत कराओगे। उच्च अधिकारी को मतलब अगर आपको आज मैं जो कुछ भत्ते हैं, कुछ अलाउंस है वो बताऊंगा, अगर उनका नहीं मालूम है आपको तो आपको कल ही अपने आईपीओ सर या एसपीओ सर को एप्लीकेशन लिख के अपने इन अलाउंस के बारे में बताना होगा कि हमें ये अलाउंस क्यों नहीं मिल रहा है, हमें ये अलाउंस मिलना चाहिए। तो आज डिटेल वाइज सभी अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, ये जो चैनल है यूनिक सा चैनल है और इसमें यूनिक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन अपनी टीआरपी मेरा ये चैनल, इसमें आपको हमारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ही मिलेंगे। और मैं खुद 8-9 साल का मुझे इस डिपार्टमेंट में सर्विस एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी के आधार से अपने टीआरपी के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को अच्छी सही और बेसिक सी जानकारी प्राप्त हो उसी आधार पर वीडियो बनाता हूँ। जीडीएस को कौन कौन से अलाउंस और कौन कौन सा क्या चीज़ मिलता है। ठीक है, तो देखिए जीडीएस को पहली बात हो, जैसे हम कहते हैं ना बेसिक होता है, जैसे 12,000 10,000, ये बेसिक नहीं होता है। ठीक है, जीडीएस का बेसिक होता ही नहीं है, जीडीएस को टीआर से मिलता है। ठीक है, आपकी जो भी बेसिक जो सैलरी स्लिप होती है उसमें आपको टीआर से, सभी को मालूम है। और टीआर से भी एक तरह से एक अलाउंस होता है। ठीक है, ये कोई बेसिक नहीं होता। टीआर से का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है। ठीक है, हमको अलाउंस ही मिलते हैं, आप भत्ते के आधार पर काम कर रहे हो, आपका बेसिक पे नहीं होता है। तो ठीक है, बात की जाए सबसे मोस्ट तो हमें मिलता है टीआर से। जैसे किसी का 10,000 है, 12,000 है, वो जो होता है ना वो भी एक अलाउंस होता है, उसको हम टीआर से बोलते हैं। अब जीडीएस को सेकंड मिलता है तब वो होता है डीए। डीए जैसे सभी डिपार्टमेंट के और कर्मचारियों को मिलता है उसी प्रकार जीडीएस को भी वही मिलता है। डी अभी 46% था, अब 50% हो गया है, अब वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपका फिर से डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी कन्वर्ट होगा वो आपकी बेसिक सैलरी में ही जुड़ जाएगा। सीईए यानी कि गाइस आप लोगों को बता दूं कि जीडीएस को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। सीईए का मतलब होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और ये प्रत्येक बच्चे को 6,000 रुपये सालाना मिलता है, 2 बच्चे तक ही मिलता है, यानी कि 12,000 रुपये आपको ये अलाउंस भी मिलेगा। अगर आपके 2 चिल्ड्रन है, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी जीडीएस को मिलता है। स्टेशनरी अलाउंस, ठीक है, ये बीपीएम को नहीं मिलता। आपको मैं बता देता हूँ क्यों नहीं मिलता है, वो भी बताऊंगा। ये सिर्फ एबीपीएम को मिलता है, और ये 25 रुपये पर मंथ मिलता है। आपके जो पेन वगैरह होता है उसका स्टेशनरी का अलाउंस आपको एबीपीएम को ही मिलेगा, ये बीपीएम को नहीं मिलता है। बीपीएम को क्या है कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, ये चीजें उसी में इंक्लूड होती है, इसलिए बीपीएम को अलग से नहीं मिलता है। आपको पता है कि जब हम जीडीएस ज्वाइन करते हैं ना तो हमें साइकिल चलाने का अनुभव के बारे में कहा जाता है कि आपको साइकिल चलाना आता है, तो ठीक है, अगर हम सबको साइकिल चलाना आता है तो 180 रुपया पर मंथ ये जीडीएस को मिलता है। और ये काफी जीडीएस को नहीं मिलता, आपकी सैलरी स्लिप में देखना आपका भी ये नहीं जुड़ रखा है। तो इसके लिए क्या है कि आईपीओ सर एक वेरीफाई करके देता है कि ठीक है जीडीएस को चलाना आता है, उसके बाद ये बता चालू होता है। ठीक है, और सीएमए से बोलते हैं साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, और ये 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से सभी जीडीएस के अलावा होता है एक ओएमए यानी कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। दोस्तों ये बीपीएम को मिलता है। अगर आपका बीओ ऐसी जगह जहां पर शौचालय या सारी व्यवस्था अच्छे अच्छे से लाइटिंग वगैरह सब व्यवस्था है, तो अपने आईपीओ सर एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, उस आधार पर वहाँ आपको 500 रुपये मिलेगा। अगर आपने किराए पे ले रखा है, वहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो फिर 250 के हिसाब से आपको इसका किराया मिलता है, और ये सिर्फ बीपीएम को ही मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। गाइस इसके अलावा एक होती है कि समय से पूर्व जीडीएस अगर रिटायरमेंट होना चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है। उसके तहत किसी भी जीडीएस की अगर 10 वर्ष की सर्विस कंप्लीट हो जाती है या फिर 40 साल से उसके अधिक एज हो जाती है, तो वो डिपार्टमेंट से अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला फॉर्म अप्लाई करके अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले सकता है। तो ट्रांसफर वाले बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर में क्या होता है कि ना मेल 2 ट्रांसफर ले सकता है और फीमेल 3 ट्रांसफर ले सकती है अपनी जीडीएस की पूरी सर्विस में। होता है सीडीए यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस होता है ये। देखिए दोस्तों, ये क्या है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस यानी कि संयुक्त कार्य भत्ता होता है। जब आप किसी डबल एंड बीओ में काम कर रहे हो, वहां पर एबीपीएम का पद खाली चल रहा है और वो काम आप कर रहे हो, तो फिर आपको क्या है कि वो कमांड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। ये अलग अलग प्रकार से मिलता है, 1170 भी मिलता है, 1950 भी मिलता है और 2340 भी मिलता है। अब दो सीडीए किस प्रकार से मिलता है उससे रिलेटेड मैंने एक अलग ही वीडियो बना दिया गया है, उस पर आप जाके डिटेल वाइज देख भी सकते हो। अब मोस्टली मैं बता देता हूँ कि किसी भी बीओ में अगर आप डाक का आदान प्रदान भी आप कर रहे हो एसओ से, या वहाँ का वितरण भी आप कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हो, तो आपको 2340 रुपये मिलेंगे। और अगर डाक बस से आ रही है, आप सिर्फ डाक वितरण का ही काम कर रहे हो, तो आपको 1170 मिलेंगे। अब 1950 आखिर किन को मिलता है, अगर एबीपीएम हो और आप
आप किसी दूसरी जगह पर जाकर ABPM और BPM दोनों का काम कर रहे हो तो वहां पर आपको 1950 रुपये का बेनिफिट मिलना है, ये CDA के अकॉर्डिंग। और भी सारा डिटेल भाई आपको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है कि आप कहीं भी नकदी का अगर लेके जाते हो तो वहां पर केस को अगर आपका लेन देन एसओ तक या लाने जाने का जो भी कार्य करते हो उसके लिए भी आपको केस कन्वेंस अलाउंस मिलता है। ये भी GDS को मिलने वाला एक बेनिफिट होता है। एक और अलाउंस होता है जो शायद काफी जगह के लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र होता है, ऐसी जहाँ रिस्क होता है ना, अपने GDS को ड्यूटी करते समय अगर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क होता है तो वहां पर हार्ड एंड रिस्क अलाउंस भी मिलता है। वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन ये भी एक अलाउंस GDS को मिलता है। GDS को पूरी साल में 20 डे की पेड लीव्स मिलती है, ठीक है, यानी कि आप वेतनिक छुट्टियां ले सकते हो, सवैतनिक छुट्टियां ले सकते हो 20 दिन की, 10 दिन के हिसाब से आप ले सकते हो। जुलाई से पहले 10 छुट्टियां ले सकते हो, जुलाई से लेके दिसंबर तक आप 10 छुट्टियां ले सकते हो। इसके अलावा बीच में कहीं भी आपको इमरजेंसी होती है तो 5 दिन की आपको पेड लीव यानी कि आपको पैसा भी मिलेगा और 5 दिन की इमरजेंसी लीव भी आप ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीव्स होती है जो GDS को मिलती है, जैसे आप 1 महीने की या 2 महीने की छुट्टियां ले सकते हो, उसका अलग अलग नियम है। और उससे रिलेटेड भी मैंने प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो डिटेल वाइज बना रखा है कि आपको अगर 1 महीने की वेतनिक छुट्टियां चाहिए तो कैसे फॉर्म फिल करना, किसको आप दोगे, कौन आपकी छुट्टियों को वेरीफाई करेगा, सबको डिटेल वाइज प्लेलिस्ट में अलग से मैंने सभी वीडियो बना रखे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। और इस चैनल पर, यूनिक चैनल पर जो भी वीडियो आप देखेंगे, आपको भले ही वीडियो कम मिलेंगे लेकिन जो भी वीडियो देखेंगे वो हर GDS के लिए हेल्पफुल वीडियो का। GDS महिला को एक मेटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है, मेटरनिटी लीव 180 दिन का होता है, ठीक है। इसमें देखिए अगर कोई GDS BPM, इसमें एक और भी ये है कि अगर कोई GDS पुरुष है, ठीक है, अगर उससे वो पिता बनता है तो उसका भी 5 दिन का लीव होता है, सिर्फ 5 दिन का होता है। बाकी महिला को 180 दिन की छुट्टियां मिलती है। इसके अलावा GDS के लिए सबसे मोस्ट होता है कि जैसे दीपावली पर बोनस सभी कर्मचारियों को मिलता है, उसी प्रकार GDS को भी बोनस मिलता है। 1380 से लेकर 1400 के समथिंग तक का ये बोनस होता है। ऐसे बहुत सारे और भी काफी अलाउंस है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो GDS को मिलती है, सिर्फ आप लोगों को मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण आप ना तो अपने IPO सर को बोल पाते हो और आपको खुद को ही पता नहीं रहेगा। तो अब आगे कब इन जो भी मैंने अलाउंस अभी तक बताए है इनमें से आप कमेंट करके बताना कि ऐसा कोई भी अलाउंस था जिसके बारे में शायद आपको पहले नहीं मालूम था। अगर आप मालूम चला है, अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।